पूछा कि ज्वाइंट कमांड को लेकर बताएं, करेक्ट स्टेटमेंट आपकी कौन सी है, कौन सा कथन आपका सही है। इट इज अ यूनिफाइड कमांड इन विच द रिसोर्सेज ऑफ ऑल द सर्विस आर यूनिफाइड अंडर अ सिंगल कमांडर लुकिंग एट अ ज्योग्राफिकल थिएटर। तो एक यूनिफाइड कमांड है जिसमें जितने भी रिसोर्सेज होते हैं वो एक सिंगल कमांडर के अंडर में यूनिफाइड रहते हैं। हो सकता है देयर आर टू ट्राई सर्विस कमांड, स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड एसएफसी एंड एएनसी, अंडमान एंड निकोबार कमांड, ये भी हो सकता है। अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड इन इंडिया फॉर्म्ड इन 2001 आफ्टर द कारगिल वॉर। तो कारगिल वॉर के बाद 2001 में इसको बनाया गया था एंड इट इज द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। सोचिए फिर करते हैं इसके ऊपर एक डिस्कशन, देखेंगे न्यूज में भी क्यों था। चलिए पीआईबी से क्वेश्चन बनाया गया है। चलिए देखिए नाम में ही है ज्वाइंट कमांड, तो यहाँ पे एक लार्ज स्केल ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज कवच नाम है इसका, जिसमें इंडियन आर्मी की एसेट्स यूज करी जाएंगी, इंडियन नेवी की, इंडियन एयरफोर्स की, इंडियन कोस्ट गार्ड की। तो ये सभी की एसेट्स को मिलाकर एएनसी दैट इज अंडमान निकोबार कमांड विच इज द ओनली जॉइंट फोर्स कमांड, वहां पर ये एक्सरसाइज जो है अंडर द एजिस ऑफ एएनसी इसे कंडक्ट किया जा रहा है। ठीक है, अब देख लेते हैं इसके बारे में और क्या चीजें हैं। चलिए देखते हैं, इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो ज्वाइंट कमांड क्या होती है, देखिए जो आपकी आर्मी, एयरफोर्स, मिलिट्री, नेवी जो बेसिकली है, इनकी पार्लेंस, इनकी लैंग्वेज के अंदर जो ज्वाइंट कमांड होती है इसे थिएटर कमांड भी कहा जाता है। ठीक है, थिएटर कमांड में होता क्या है, ये एक ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर आर्मी की जितनी एसेट्स होती है, नेवी की जितनी एसेट्स होती है, साथ में एयरफोर्स की जितनी एसेट्स होती है, वो एक मिलिट्री कमांडर के कंट्रोल में हो जाती है। ठीक है, सो व्हेन वी से कि ईस्टर्न थिएटर या ईस्टर्न थिएटर कमांड, तो वहां पर आर्मी, नेवी, एयरफोर्स की जितनी भी एसेट होंगी वो एक कमांडर के अंडर होंगी। और ये जो कमांडर होते हैं विद रोटेशन चेंज होते रहते हैं, अलग अलग सर्विस से आते हैं, कभी वो आर्मी से आएंगे, कभी वो नेवी से आएंगे, कभी वो एयरफोर्स से आएंगे, और इस तरीके से वो हेड करते हैं और पूरा का पूरा जो एसेट्स होंगे वो उनके कमांड के अंडर आ जाता है। हेंस पहली जो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट हो जाती है। अब मैं आपको सेकंड स्टेटमेंट के बारे में बताऊंगा भी और समझाऊंगा भी। क्या हमारे पास दो ट्राई सर्विस कमांड है, तो यस हमारे पास एक एसएफसी है और एक एएनसी है। दोनों में डिफरेंस क्या है वो भी बताता हूं। देयर आर टू ट्राई सर्विस कमांड्स, स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड एंड अंडमान एंड निकोबार कमांड। नाउ दोनों को ही रोटेशन से ऑफिसर्स जो है अलग अलग सर्विस के, चाहे वो आर्मी के हो, नेवी के हो, एयरफोर्स के हो, वो इसको हेड करते हैं। एसएफसी जो है इसे इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड नहीं कहा जाता, वो सिर्फ एएनसी को कहा जाता है। एसएफसी को इंटीग्रेटेड फंक्शनल कमांड कहा जाता है। रीजन मैं उसका बताता हूं। एसएफसी जो है ये लुक आफ्टर करता है डिलीवरी एंड ऑपरेशन ऑफ द कंट्री और कंट्रोल ऑफ द न्यूक्लियर एसेट्स। तो यहाँ पे जितनी भी न्यूक्लियर एसेट्स होती हैं ऑल ओवर द कंट्री वो इसके अंडर में आती है। इसे 2003 में बनाया गया था, बट क्योंकि पूरी कंट्री की अलग अलग जगह पे एसेट्स है, कोई इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन तो है नहीं, जैसे कि हमने थिएटर कमांड में देखा था ईस्टर्न, वेस्टर्न, नॉर्दर्न, सदर्न, इस तरीके से हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पे आपकी जो न्यूक्लियर एसेट्स है उसकी कोई स्पेसिफिक लोकेशन नहीं है, देयरफॉर इट इज नॉट एन इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड बट इसे इंटीग्रेटेड फंक्शनल कमांड कहा जाता है। ठीक है, देयर हैज बीन अ डिमांड की अलग अलग एरियाज में, जैसे हमने ये न्यूक्लियर के लिए बनाया, साइबर के लिए, एरोस्पेस के लिए, स्पेशल ऑपरेशन कमांड्स, इस तरीके की नई नई कमांड्स जो हमें बनानी चाहिए। तो ये दो ट्राई सर्विस कमांड है, मैंने उनके नाम भी आपको बता दिए, दोनों करेक्ट है। अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड, यस ये भी सही है, क्योंकि मैंने आपको बताया एसएफसी इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड क्यों नहीं है, न्यूक्लियर एसेट बताया ना आपको, और इसको क्या कहा जाएगा, इंटीग्रेटेड फंक्शन कमांड कहा जाएगा। दैट्स व्हाई हमारे पास अंडमान एंड निकोबार कमांड इज द ओनली इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड। तो तीसरी स्टेटमेंट आपकी यहाँ पर करेक्ट हो जाती है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सारी स्टेटमेंट्स करेक्ट होने की वजह से डी इज द करेक्ट आंसर। तो ध्यान रखिएगा एसएफसी एएनसी के बीच का डिफरेंस, और ये जो कमांड्स बनाई जाती है क्यों बनाई जाती है, इसमें जो कमांडर होते हैं उनके अंडर में, उनके डिस्पोजल में सारी की सारी एसेट, चाहे वो आर्मी की, नेवी की, एयरफोर्स के, वो इनके अंडर आ जाती है।